हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। आप सबों को वंदन करते हुए आज 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार, मेरे महादेव का वार, शनिदेव का वार, न्याय के देवता। और आज अति शुभ दिन, शुभ समय, शुभ घड़ी। हम लोगों को जब ईश्वर का नाम में लेने का मौका मिले वही शुभ और अशुभ शुभ समय माना जाता है, क्योंकि ईश्वर का नाम आसान नहीं है लेना। ईश्वर का नाम लेने मात्र से हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कई जन्मों के संस्कार हमारे में विराजमान हैं। कई जन्म से हम तड़पते तड़पते मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। मनुष्य योनि प्राप्त करते समय जब हम माँ के उदर में गर्भावस्था में रहते हैं, हम बहुत ही विनती करते हैं कि भगवान हमें बाहर निकाल दीजिए, हम आपका भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। लेकिन हम जैसे ही गर्भावस्था से बाहर आते हैं, हमारा पहला आवाज़ होता है वह वह। भूख के कारण हम भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे। तो यही सत्य है कि लोग भजन को भूल जाते हैं और भोजन में लग जाते हैं, क्योंकि यह मोह माया क्षणभंगर इतना सरल नहीं है। इस मोह माया क्षणभंगर को मेरे भोलेनाथ ने ही रचना की है, जिसकी चर्चा मेरे भोलेनाथ के रूप में बाबा भगवान विष्णु ने गीता जी में कृष्ण के रूप में दी है। उसमें कहा है, हे अर्जुन, जो मेरे इस मोह माया क्षणभंगर में रहकर मेरा नाम का स्मरण करेगा, मेरा नाम का प्रचार प्रसार करेगा, उसका दुख सुख का वहन मैं स्वयं करूँगा। भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रम को छोड़ दीजिए और साधना में लग जाइए, साधना ही करने से आपको मैं मिलूँगा। ऐसा नहीं है। भगवान बोलते हैं, यह माया, मोह माया जो मैंने रचा है, इस मोह माया में रहते हुए आप मेरा स्मरण कीजिए, मेरे धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आपके दुख सुख का वहन मैं स्वयं करूँगा। कितनी बड़ी बातें हमारे भगवान ने हम लोगों को उपदेश में दी है, लेकिन हम पापी या योनि वाले लोग, हम लोगों को बात समझ में नहीं आती। बस हम मोह माया के चक्कर में बस अपना ही अपना सोचते हैं, हमारे प्रभु का दिया हुआ निर्देश को मानते नहीं। भगवान कहाँ कहते हैं कि आप परिवार त्याग दीजिए? भगवान कहाँ कहते हैं कि मोह माया छोड़ दीजिए? भगवान ये नहीं कहते आप सारी सुख सुविधा लीजिए, आप प्रसन्न रहिए, तो भगवान प्रसन्न रहते हैं। लेकिन समय मिले तो थोड़ा सा स्मरण जरूर कीजिए। मेरे प्रभु भोलेनाथ कितने सरल हैं, आप इससे भी समझ सकते हैं कि धन्ना किसान के यहाँ बाबा ने चाकरी की थी। तो बाबा नौकरी भी करते हैं अपने भक्तों के आगे विवश होकर। बाबा किसी के अधीन नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त अधीन है। भक्त के आगे विवश हो जाते हैं मेरे भोलेनाथ, मेरे विश्वनाथ, मेरे विष्णु, मेरे ब्रह्मा, सब बस में नहीं रहते। इसका उदाहरण आप सावित्री के वट सावित्री व्रत से भी जान सकते हैं कि सावित्री ने किस प्रकार यमराज से अपने पति को छीन लिया था। यमराज को नहीं ले जाने दिया और यमराज को आशीर्वाद प्रदान करना पड़ा। तो यह है हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्मियों का शक्ति, जो हमारे शक्ति विराजमान है। उस शक्ति के अंदर ही मेरे भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। भगवान विश्वनाथ हमेशा आप लोग का भला करते हैं और करते रहेंगे। चूँकि मैं प्रवास में हूँ, आप सबों से खेद प्रकट करते हुए यह अनुरोध करता हूँ कि मैं स्कंद महापुराण को अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। शायद 11 जुलाई से मैं पढ़ पाऊँ, ऐसा मेरा भोलेनाथ कृपा करेंगे। मैं 11 जुलाई से स्कंद महापुराण आपके समक्ष लाने का प्रयास करूँगा। मेरे विश्वनाथ की इच्छा होगी तभी कथाएँ हो सकती है, तभी हम लोग कथा में रह सकते हैं। अन्यथा हम लोगों को कथा क्या, हम लोग किसी बात में भी नहीं रह सकते। अगर ईश्वर की इच्छा थी
तो मैंने चाहे 2 मिनट किया हो, 5 मिनट किया हो, आपके साथ ईश्वर चर्चा की है, और ईश्वर की मर्जी है तभी आप यह सुन पा रहे हैं, नहीं तो हम में क्षमता नहीं है। हम तो निर्जीव प्राणी हैं, हम अहम करते हैं, अहंकारी है, अहंकार करते हैं कि मैं करता हूँ। अरे तुम में कोई क्षमता नहीं है कि जो तुम कर सको। मेरे विश्वनाथ की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, तुम तो एक इंसान हो। मेरे बाबा अगर चाहेंगे तो ही आपके ऊपर कृपा होगी, तभी मेरे बाबा आपको मिल जाएंगे। आपके सारे कष्ट मेरे बाबा के ही कारण कटते हैं। जीवन में कष्ट आए तो कभी घबराना नहीं चाहिए, बाबा को ही समर्पित करना चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। यह मानना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो बाबा इस जन्म में खत्म कर रहे हैं, ताकि बाबा के पास हम जब जाएं तो हम पूरा तरह निर्मल स्वच्छ हो जाएं। जिस प्रकार सोना को शुद्ध करने के लिए आग में तपाना पड़ता है, आग में तपने के उपरांत उसमें से जितना खार खोटापन होता है वह निकल जाता है और शुद्ध स्वर्ण ही रह जाता है। उसी प्रकार हम इंसानों को भगवान हमारा ताप देते हैं। ताप कष्ट के रूप में होता है, इसलिए हमें दुखदाई लगता है। लेकिन चूंकि जब आप सोचिए अगर स्वर्ण में जान होती तो आग से तपते हुए उसको कैसा लगता। तो हमें तो बाबा भोलेनाथ या विश्वनाथ जो ताप दे रहे हैं उस अग्नि के ताप से तो कम है, और जो बीमारी या तकलीफ दे रहे हैं उसके पीछे शुद्धिकरण है। अगर इस भाव को आप रखेंगे तो आपको हर तकलीफ अच्छा लगेगा और सहने की शक्ति बढ़ेगी। मैं तो यही कहूँगा कि जब दुख आए तो बाबा को ज़्यादा याद कीजिए। जिस भी ईश्वर से आपको प्रेम है उस ईश्वर को याद कीजिए। हर रूप में मेरे महादेव हैं, हर रूप में मेरे बाबा भोलेनाथ है। कोई भी ईश्वर उनसे भिन्न नहीं है। आप अगर ईश्वर को एक भी रूप में पा लेंगे और आप उन्हीं को पकड़कर आगे बढ़ जाएंगे तो आपके जीवन के कष्ट निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव। हे बाबा, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि इस ऑनलाइन कथा श्रवण करने वाले मेरे सब्सक्राइबरों पर विशेष कृपा बनाए रखिए। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो भी अगर मुझसे भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करिए। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव।